हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाश स्टूडियो। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल महाकाश स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। आपको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के जितने लेक्चर थे, जैसे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड सुप्रीम कोर्ट एंड फंडामेंटल राइट्स, सब कुछ पढ़ाया। आपको आई होप समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आया हो। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। क्या? राज्यपाल, जिसका नाम है क्या? गवर्नर। गवर्नर कितना गवर्नर है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितने टॉपिक है। कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ओके। और जो लोग हमारा सपोर्ट करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमको आगे ले चलिएगा, है ना। और कुछ लोग विरोध भी मानते हैं, तो उनके विरोध करने से कुछ नहीं होना, है ना। जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं अपने, है ना। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे शिवांगी हो, चाहे अभिषेक हो, सारे लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे सालू मैम हो। ये सब सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग हैं, चाहे बाबू रंस हों और जितने लोग हैं, करीना जी हों, चाहे वो रीना जी हों, सबके कमेंट मिलते हैं। बढ़िया। चलिए ठीक, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो राज्यपाल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे वो बताऊंगा, प्रमुख कथन बताऊंगा, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सब कुछ बताते हैं। राज्यपाल, ठीक है। विधानमंडल होता है, आपको पता होगा विधानमंडल कहाँ होता है, क्या होता है ना। राज्यों में विधानमंडल होता है, ठीक है। विधानमंडल किससे बनता है जुड़ के? आपको ये विधान परिषद, विधानसभा एंड राज्यपाल से मिलके बनता है आपका विधानमंडल, जो स्टेट में होता है, ठीक है। जिस प्रकार राज्य में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों का मतलब राज्यों में राज्यपाल होता है। राज्यों का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जैसे कि केंद्र सेंटर में होता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे कि उसके साइन के बगैर केंद्र में कोई वो नहीं बनता, वैसे ही सेम अगर कोई राज्य में कोई भी रूल कुछ बन रहा है, कुछ भी नियम लग रहा है, कुछ भी पारित करना है, तो बिना राज्यपाल के परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ओके। तो होता क्या है, राज्यपाल औपचारिक रूप का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? रियल मुख्यमंत्री। जो काम मेन करता है वो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन इसके साइन के बगैर है सब कुछ बेकार जैसे कि राष्ट्रपति थे, सेम कंडीशन राज्यपाल की है। चलिए देखते हैं कुछ और आगे। आगे क्या कह रहा है? प्रमुख कथन, जैसे कि, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ महाकाश स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली एक चिड़िया है, समझ रहे हो क्या? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली एक चिड़िया, समझ रहे हो कि पिंजड़ा तो उसके सोने का है, लेकिन वो एक चिड़िया है। तो किसने बोला है? तो बोला है आपकी सरोजिनी नायडू जी ने, है ना। आप बताना भारत कोकिला किसे कहा जाता है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। किसने बोला? विजय लक्ष्मी पंडित। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका वेतन कितना होता है, ठीक है। इसका वेतन बताना है आप लोगों को। और देखते हैं आगे राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 153, राज्यपाल का पद, मतलब एक आर्टिकल अनुच्छेद 153 में बोला गया कि एक भारत में एक राज्यपाल होगा हर एक स्टेट में। जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट में हो, पता चलता कभी दिक्कतें आती हैं तो आपके तीन तीन स्टेट के एक एक राज्यपाल होता है, लेकिन उसको सैलरी उतनी ही मिलती जितनी मिलनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि 3 राज्य का अगर वो राज्यपाल है तो उसको 3 जगह की सैलरी वो उठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो क्या करना है आपको? 153 में राज्यपाल का एक पद होगा, ये बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बताया गया है। परंतु बाद में संविधान संशोधन करके प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपको ये बात जो बोली गई इसमें ये जो याद करनी चाहिए कि यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख मासिक होता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल, तो उसको दोनों राज्यों का वेतन, मतलब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कि पता चला 3 राज्यों का है तो बेचारा 1.5 लाख यहाँ दे दिए, ठीक है। आपको 1.5 लाख एक में दे दिए, 3 हो गया, 50,000 एक जगह दे दिए जैसा जैसा राज्य हुआ। तो ऐसे डिवाइड कर देता कौन? प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे क्या है? राज्यपाल के संबंधित कुछ अनुच्छेद तो मैं बता ही रहा हूँ। आर्टिकल 154 में क्या बोला गया कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति होगी किसके पास? राज्यपाल के पास। मतलब राज्यपाल की जो कार्यपालिका की शक्ति वो आर्टिकल 154 के तहत होती है। किसके पास? अपने राज्यपाल जी के पास, गवर्नर के पास। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ माध्यम से करता है। कैसे करता है, कैसे करेगा?
एक तो औपचारिक रूप का प्रमुख होता है राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। लेकिन शक्तियों का पालन कौन करवाता? राज्यपाल है, करता मुख्यमंत्री है। जो भी करता बिना पूछे नहीं कर सकता कुछ भी। आप समझ रहे हैं? आर्टिकल 155 में क्या है? आर्टिकल 155 में बोला गया कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी आर्टिकल 155 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इतना याद रखना। और इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 50, सॉरी हाँ 35 होनी चाहिए। 50 बता रहे हैं, हम भी पगड़िया गए हैं। कोई नहीं कोई नहीं, सब बढ़िया है, समझते रहना बस। आपको मैं बोलूँ कुछ, लेकिन जो लिखा है उस पर ध्यान देना आप लोगों को। हालांकि ऐसा नहीं, गलत नहीं बोलूँगा मैं, हो जाता, जवान है, स्लिप कर गई यार, इंसान की स्लिप करती ना। तो आर्टिकल 156 के अनुसार क्या बोला गया कि राज्यपाल का कार्यपाल मतलब राज्यपाल का कार्यपाल बताया गया इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। समझना, अभी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे मिलेंगे तो कर नहीं पाओगे, ध्यान देना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किया मतलब नहीं कि प्रसाद लाया उनको दे दिए, ऐसा नहीं है। प्रसाद पर्यंत जब तक वो चाहे, है ना। ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करता है, मतलब 5 वर्ष तक करता है, लेकिन जब तक कि राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। जल्दी भी हटा सकता है भाई, अगर कुछ गलत काम कर दिया तो जल्दी भी हटाया जा सकता है उनको। आर्टिकल 157 में क्या बताया कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। देखते हैं आगे आर्टिकल 158 में क्या होता है। इसमें होती हैं आपकी शर्तें, पद की शर्तें क्या होना चाहिए? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी संसद का सदस्य ना हो, वो किसी विधानमंडल का नहीं होना चाहिए। आगे क्या? किसी भी प्रत्येक लाभ के पद पर ना हो। भाई ये सब लाभ के पद नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका राज्यपाल हो, चाहे महान्यायवादी हो, ये सब बिना मतलब ये सब बिना लाभ के पद हैं। ऐसे इनको 3.5 लाख और 5 लाख और 2.5 लाख रुपए मिलते हैं फ्री के, है ना, और 1.5 लाख। ये सब लाभ के पद नहीं भाई, ये सब सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो आपको समझना है इतनी बात और चलना है आगे। आर्टिकल 159 में क्या बताया गया कि शपथ इसको कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, कहाँ लेगा, सब बताया गया। ठीक है, किसी भी राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश से सबसे वरिष्ठ या उच्च पद के आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिला सकता है। अगर नहीं है मुख्य न्यायाधीश, अगर कहीं चले गए या कहीं बिजी हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं या नहीं हैं, एक्सपायर हो गए, कुछ भी दिक्कत आ जाए ना, तो उसको जो है जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिला सकता है। ओके, बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, केवल समझना है जल्दी जल्दी आपको, और जो भी समझना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे क्या कह रहा है? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, जो कार्यपालिका चलाता है जो राज्यपाल, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं समझिए। नंबर एक देखते हैं पहले। राज्यपाल विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। राज्यपाल विधानसभा, कहाँ का? विधानसभा, जहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। तब नेता को या नेता होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं को नियुक्त करता था, उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। कौन? राज्यपाल। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। जैसे देश में कोई कार्य होता है, सिग्नेचर होता है, कुछ भी होता है, कोई बिल बनता है, तो जैसे राष्ट्रपति की मतलब साइन होते हैं, वैसे सेम स्टेट में राज्यपाल होता है। ओके, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। मतलब जो राज्यपाल होता है विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। ओके, देखते हैं आगे पॉइंट नंबर 4। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति, है ना, चांसलर, कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है, यानी वाइस चांसलर को नियुक्त करता है। समझ रहे हो भैया? जो कॉलेजेस होते हैं ना यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल टॉप क्लास का होता है, सबसे ऊपर। आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर क्या कह रहा है कि राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कि प्रशासन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, सब कुछ पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। बढ़ते हैं आगे, इतना आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में ना आया आपको बताना है, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विधायी शक्तियाँ क्या है? आप देखिए वहाँ बता दिए वो वाली शक्तियाँ, आप बताना है विधायी शक्तियाँ, है ना। राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कौन सा? अभिन्न अंग है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
राज्यपाल जो विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति करता है, मतलब वही सत्र बुलाता है वही समाप्त करता है, कहाँ का, विधानमंडल का, है ना। तो विधानमंडल। आगे क्या कह रहा है कि राज्यपाल जो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति की हर बिना साइन कोई काम नहीं होता, वैसे ही स्टेट में राज्यपाल के बिना कोई काम नहीं होता। ओके। पॉइंट नंबर 4, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश राष्ट्रपति भी जारी करता है और ये भी करता है। आपको बताना है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है और ये किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे देखते हैं अपना वित्तीय शक्ति क्या है ना। विधायी शक्ति बता दिया, वित्तीय शक्ति अब देखते हैं क्या है। वित्तीय शक्ति क्या है, नंबर 1, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो बजट पास होता नहीं, लाखों में करोड़ों में जाता है बजट, कि यहाँ इतना खर्च हुआ, यहाँ इतना लगा, है ना। तो उसी के बारे में वित्तीय बजट प्रस्तुत करने को कहता है। हर वार्षिक मतलब वित्त विवरण दिलवाता है कौन, राज्यपाल, विधानमंडल में। नंबर 2, ये वित्तीय शक्ति है इसके पास, है ना। और क्या कह रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। अगर कोई भी मतलब धन विधेयक पास करना तो राज्यपाल से पहले अनुमति लेगा, ठीक है, उसके बाद ही पेश करेगा और अन्यथा पेश नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं कि इसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या है। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान शक्ति प्राप्त है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं होती है। मतलब केवल 2 उससे कम शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन, एक मृत्युदंड को नहीं काट सकता, दूसरा अगर सेना न्यायालय के द्वारा कुछ सुनाया गया है उसको नहीं टाल सकता है, और सब कुछ वो कर सकता है। सज़ा कम कर सकता है, सज़ा पूरी माफ़ कर सकता है, ये सब कर सकता है ना। आगे देखते हैं राज्यपाल को लगे, अगला देखते हैं आपातकालीन शक्ति क्या है। राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकता है। कौन, ये आपातकालीन शक्ति किसके पास, राज्यपाल के पास। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या है। हाँ, तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया, लगभग सबको समझा दिया कि राज्यपाल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या इसके पास क्वालिटी है और कहाँ क्या कर सकता है। ओके, अब आपके पास है कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन आपको मैं ये रिवीजन करवाने वाला हूँ। आपके क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं लगभग सारे क्वेश्चन बताऊँगा। ओके, चलिए देखते हैं, कुछ आपको बताने हैं, कुछ हम बताएंगे, और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी की, आपने कितना मन से पढ़ा, कितना टाइम पास किया आपने। हाँ, सब कुछ देखने वाले हैं। तो आपातकालीन शक्ति मैंने आपको बता दिया कि कितना क्या कंडीशन। राज्य की कार्यपालिका का शक्ति जो है किसमें निहित होती है, तो किसमें निहित होती है आपको पता होगा, किसमें होती है, राज्यपाल में होती है ना, राज्यपाल में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होगा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। देखते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, ठीक है, आपको बताना है। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद को, राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है कि मुख्यमंत्री को देता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, आप लोग काबिल लोग हैं, आप लोग बताएंगे। और वही चीज़ें आप लोग क्वेश्चन जो मैं देता हूँ बताते नहीं, ये गलत बात है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, कितना होता है, 5 वर्ष, मैंने आपको बताया। लेकिन कब कब तक, केवल प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक वो चाहेगा तब तक, जब तक उसकी मुंडी नहीं खराब होती तब तक ये बने रहेंगे। ठीक है, जैसे मुंडी खराब तुरंत बाहर। अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या कह रहा है, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया है, कि चिड़िया के समतुल्य बताया, किसने कहा, तो आपको पता होगा सरोजिनी नायडू जी ने कहा। किसने कहा, सरोजिनी नायडू जी ने बोला है। देखते हैं आगे। किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद होती है, किस में होती है, आपको बताना है, 53 में कि 54 में, आपको बताना है किस में होती है, 53 में। ठीक है, आपको बताना है, आपने पीछे भी पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किस में होती है। ठीक है,
क्योंकि आपने अगर मन से पढ़ा होगा तो सब बता पाएंगे, अगर मन से नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं बता पाएंगे। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीएससीएस, आरआरबी, एसएम, असम, ठीक है, आपका आरआरबी सब में तो पूछे जा रहे क्वेश्चन यार, यही क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आते हैं। राज्य के विधानमंडल अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक की लागू रहेगा, कितना रहेगा, 6 माह तक, 6 सप्ताह तक, कब तक रहेगा बताओ। आपको मैंने बताया अभी, ठीक है, कब तक रहेगा आपको बताना है। आपको ऑप्शन आपके पास है, एक तो 6 माह है, दूसरा 6 सप्ताह है, 1 माह है, 1 वर्ष है। तो आपको अब मैंने अभी रिवीजन कराया पीछे जस्ट तुरंत। अभी अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हो ना तो गलत बात है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इन जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ छोड़ रहा हूँ आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए। निम्नलिखित में किस राज्य के विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता है, निम्न क्वेश्चन पढ़ो कायदे से, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता, आपको बताना है, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। अभी मैंने आपको बताया विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तो आपका कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद कहाँ था, वहाँ था। आगे देखते हैं, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, 1/6 कि कितना आपको बताया। आपको आई होप आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जिस तरह का मैंने आंसर पूछा आप लोगों को बताना है, और अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो कमेंट करना है, बताना है कि क्या दिक्कत आ रही है। भारत में किसी राज्यपाल के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा। राजकुमारी अमृत कौर होंगी, पद्म नायडू होगी, सरोजिनी नायडू हो गई, कमला ग्रेवाल होगी, कौन होगी। आपको, आप काबिल लोग हो, आप सबको तो सब पता होगा, ठीक है, आप लोगों को कुछ बताने नहीं है यार। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए संसद द्वारा सुनिश्चित समय के लिए राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, जब तक उसे संसद पर विश्वास प्राप्त न हो। तो कब तक, संसद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, ओके। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के पद की नियुक्ति न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया कितना होनी चाहिए, 35 वर्ष। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लेकिन जरूर बताना है, कोई भी दिक्कत है तो बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि किसका क्या आंसर होगा। तो आई होप मैंने आपको ये इतना पढ़ाया, राज्यपाल, गवर्नर, आपको गवर्नर समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया, गवर्नर पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है ना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य पढ़ाए, एंड ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया मेरे दोस्त मानिंदर ने, वो भी आपको समझ में आया होगा। लगभग जितना डेटा दे रहा हूँ आपको, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पढ़ो। और डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, और आपको हर चीज़ पीडीएफ वगैरह, क्विज़ वगैरह और जो भी जानकारी होती है इंपॉर्टेंट वो सब बता दी जाती है। तो आपको चैनल से जुड़ना है और ग्रुप से भी जुड़ना है, ग्रुप में भी काफ़ी क्विज़ेस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने आपके दोस्तों सबको शेयर करें, उनको सबको बुलाएं कि प्लीज़ चैनल को देखो। और अगर कोई दिक्कत आती है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई दिक्कत आ रही है तब। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।